नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं अभ्यास प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर 2024 हाई स्कूल परीक्षा विषय हिंदी कक्षा 10वीं का। सबसे पहले इसके सही विकल्पों को देखेंगे। सही विकल्प में देखेंगे कि पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है, तो इन्होंने 4 कालों में विभाजित किया है, सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, तो परशुराम को व्यंग भरे उत्तर लक्ष्मण ने दिए थे। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम परिभाषा किसकी है, तो ये पंडित जगन्नाथ की है। संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है, संस्कृत मानव कहा गया है। अगला प्रश्न, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है, तो क्रिया की बताई जाती है। और अंतिम प्रश्न है भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे, तो ये दिया सलाई की पेटियों से बनाते थे। तो इस प्रकार से ये सही विकल्प के उत्तर हो जाएंगे। और आगे देखेंगे रिक्त स्थान के सभी उत्तर। पहला रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है, तो ये जो है अट नहीं रही है, कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में प्रयोग, जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता हो वहाँ रिक्त स्थान अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, इसका सही हो जाएगा उत्तर। तीसरा प्रश्न है जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। अगला प्रश्न है शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है यशोगान संधि का उदाहरण है, तो यशोगान विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसका विसर्ग अगर करेंगे तो यशः धन गान हो जाएगा, यशः धन गान बराबर यशोगान। अगला प्रश्न है कवि लॉन्ग स्टॉक में किस फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, गाइड फिल्म की। इस प्रकार से ये आपके रिक्त स्थान हुए। अब आगे देखते हैं सत्यासत्य। सत्यासत्य में पहला प्रश्न है वात्सल और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना जाता है। सत्य है जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वहाँ अन्युक्ति अलंकार होता है। ये असत्य है क्योंकि अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी, ये सत्य है। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, ये भी सत्य है। ये दोनों सत्य हैं। इसके बाद राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है, यह असत्य है क्योंकि ये सरल वाक्य का उदाहरण है। हिरोशिमा भारत में है, ये असत्य है क्योंकि ये नेपाल में है। अब अगला प्रश्न देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में पहली सही जोड़ी है कबीर, कबीर को मिला देंगे। आधुनिक जो कबीर है, आधुनिक कबीर को नागार्जुन को कहा जाता है, नागार्जुन से मिला देंगे। चौपाई में सम मात्रिक छंद होती है, तो इसको मिलाएंगे सम मात्रिक छंद से। बालम खीरा लखनऊ में मिलता है, इसको लखनऊ से मिलाएंगे। समास के प्रकार 6 होते हैं, 6 से मिला देंगे। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी कहलाता है, इसको अग्रणी से मिलान करेंगे। ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी, इसको हम 1 नंबर में मिलान कर देंगे। अब चलते हैं एक
वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, कवि निराला का उत्साही गीत किसे संबोधित है? तो कवि निराला का जो उत्साही गीत है वो बादलों को संबोधित है। बादलों को संबोधित करके वो बादलों पर ही कविता लिख रहे हैं। उत्साह नामक कविता बादलों पर लिखी गई है। अगला प्रश्न है, रस किसे कहते हैं? तो आप इसमें लिख सकते हैं रस की परिभाषा, काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने में जो आनंद प्रदान होता है, आनंद प्राप्त होता है, उसे हम रस कहते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभ्यता और संस्कृति संबंधी अनेक जटिल प्रश्नों से। सभ्यता और संस्कृति संबंधी अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। वीररस की कविताओं में कौन सा शब्दगुण होता है? तो ओज शब्दगुण होता है। ओज शब्दगुण, इसका सही उत्तर हो जाएगा ओज। ओज शब्दगुण हो जाएगा ओज। ओज शब्दगुण। अगला प्रश्न है, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगा रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्मोहन जगा रही है। सम्मोहन जगा रही है। अगला प्रश्न है, लेखक गे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? तो ये जब यात्रा कर रहे थे, यात्रा के समय रेलगाड़ी में बैठ कर के ये कविता उन्होंने लिखी थी। तो इस प्रकार से ये आपके पूरे प्रश्न है। अब इन मॉडल प्रश्न है, चूँकि इसको आपको बार बार हल करना है, लगाना है, और इसके मैं सारे प्रश्न आपके बीच में दिखा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये आपके प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये आपका प्रश्न क्रमांक 19 3 अंक का है, और 20, 21, 22, 23 ये आपके पूरे प्रश्न हैं। इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से ये आपका मॉडल प्रश्न पत्र है। इसके अलावा भी मैं अभी 2023 के 3-4 प्रश्न पत्र लेकर के आऊँगा, उन्हें भी आपको देखना है। आप बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी सरलता आपको पेपर हल करने में मिलेगी। इसलिए इन पेपरों को ज़रूर देखिए, लगाइए, हल करिए। सभी को एक बार पुनः जय हिंद।